जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, अमेरिका का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है जिसका नाम है ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट। और ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई है जिसमें उसने ये बोला है कि भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी। जो बहुत ज़्यादा गरीबी होती थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो भारत ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं, पॉलिसी का डायरेक्शन ऐसा रहा है, और सिर्फ पॉलिसी का डायरेक्शन नहीं, उसका जो फॉलो अप है, उस पर जो काम हुआ है वो इतना ज़बरदस्त हुआ है पिछले 10 सालों में कि एक्सट्रीम पॉवर्टी भारत से एकदम गायब हो गई। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों, फिर मैं आपको थोड़ा डेटा बताऊंगा, थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगा, थोड़े से फैक्ट्स बताऊंगा। लेकिन ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा पहाड़ है जो हम लोगों ने चढ़ा है। पहली बात तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज के लिए। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि कोई यूरोपियन कंट्री है या अमेरिका है या कनाडा है, जो भी है, अ, वो जब कहते हैं कि साहब इतनी तरक्की हो गई उसकी, आप देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, या आप देखते हैं कि बड़े बड़े सुपर हाईवेज हैं, जैसे जर्मनी में ऑटोबान है और कई सारी चीज़ें हैं, तो लोग कहते हैं यार बड़ा पैसा है इस देश के पास। प्रॉब्लम यह है कि जब आप बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी की, भारत की आज की तारीख में भी परचेजिंग पावर पैरिटी काफ़ी कम है। लेकिन भारत की जीडीपी बढ़ रही है, और जब जीडीपी बढ़ती है ना दोस्तों देश की, तो क्या होता है कि फिर पूरे देश का ये पूरा जो समाज है ना भारत में, ये धीरे 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 ऊपर आता है। और हर साल कई करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, वो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में धीरे 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 जा रहे हैं। और ये भी मेरा कहना गलत होगा कि धीरे धीरे जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है बड़ी तेजी से जा रहे हैं। एक स्पीड पकड़ लिए दोस्तों पूरे मामले ने। अब इसमें है क्या चाबी, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग हुई या सर्विसेज सेक्टर हुआ, तो लोगों को कारोबार मिलता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, वो खर्च करते हैं, वो पैसा सिस्टम में जाता है, इससे पूरी इकोनॉमी बनती है। उसमें से कुछ चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं जिससे फॉरेन एक्सचेंज आता है, और कई सारी चीजें। अब जब छोटा देश होता है उसके लिए आसान होता है। छोटा देश, आप लगा लीजिए जर्मनी, इतना सा बिलांद भर सा, फ्रांस, इंग्लैंड, ये पॉपुलेशन के लिहाज से भारत से बहुत छोटे हैं, तो इनके चैलेंजेस भी पॉपुलेशन को लेकर छोटे हैं। भारत में ऐसा है कि अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बना लें, हर एक स्टेट में बोलें कि 3-3 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट होंगे, लोग फिर भी कहेंगे कि अस्पताल कम है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं। 140 करोड़ लोग, दुनिया का सबसे बड़ा देश आबादी के लिहाज से। अब आप समझ लीजिए क्या चैलेंजेस होते हैं। तो सरकार ने करा है, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। मैं कोई यहां पे दोस्तों बीजेपी का गाना नहीं गा रहा है। यहां पे जो सच है, जो ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने बोला है, मैं वो बात बता रहा हूं। जो अमेरिका के एक बड़े थिंक टैंक ने बोला है, बड़े रिस्पेक्टेड थिंक टैंक ने बोला है, मैं उसकी बात बता रहा हूं। किस तरीके से पूरी पब्लिक को आपने गरीबी से हटा दिया। 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को। कौन सा देश है 80 करोड़? भाई साहब, 80 करोड़ यूरोप की और अमेरिका की मिला के पॉपुलेशन नहीं है जितना इंडिया में खाना खिलाया जा रहा है। 80 करोड़। सबको बोला कि फ्री वैक्सीन लगाएंगे, फ्री वैक्सीन लगाएंगे, जो नहीं अफोर्ड कर सकते। अब आप सोचिए किस स्केल पे भारत पे काम हो रहा है दोस्तों। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने एक और बड़ी मजेदार बात बोली है। बोला है कि जो गांव और शहर के बीच में जो फर्क था, गांव में जो पैसा हुआ करता था और शहर में जो पैसा हुआ करता था ना एक जमाने में, तो शहर ये था और गांव ये था। शहर में बहुत ज्यादा पैसा था, गांव में बहुत ज्यादा गरीबी थी। आज की तारीख में ये गैप कम हुआ है। आज की तारीख में भी शहरी जो लोग रहते हैं शहर में, उनके पास ज्यादा पैसा है आज की तारीख में, लेकिन वो जो गैप है काफी कम हो गया है। यानी कि जो एग्रीकल्चर से किसान कमा रहा है वो पहले से ज्यादा। मुझे नहीं पता ये जो यहां पे शंभू बॉर्डर पे खड़े हैं क्या ड्रामा कर रहे हैं किसान, राइट? ये किसान भी नहीं है, ये तो मैं इनको किसान नहीं मानता, अपने आप को अन्नदाता कहते हैं। बकवास है पूरी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट का डेटा आया है कि किसानी से जो पहले कमाई थी उससे कहीं ज्यादा कमाई आज की तारीख में हो रही है, और ये पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा हुआ है। इसमें बहुत पुश मिला है। दोस्तों, एक दो और चीजें हैं जो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। ये देखिए, जैसे नेशनल मिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, जो बोला कि टॉयलेट बनाएंगे लोगों के लिए, यूनिवर्सल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सबके पास बिजली होगी, मॉडर्न कुकिंग फ्यूल, है ना, जो बोला कि नहीं वो जो लकड़ी पे या कंडे पे जो खाना बनाते थे, नहीं, मॉडर्न कुकिंग फ्यूल, पाइप्ड वाटर, जो नल से पानी आता है
उससे क्या हुआ है कि लोगों की जिंदगी बहुत बेहतर हुई है और उससे कमाई भी बढ़ी है। तो सरकार ने सिर्फ ऐसा नहीं करा कि सरकार ने सिर्फ पैसा खर्च करा, अरबों डॉलर के चेक काटे, ये कर, वो तो हुआ है, लेकिन उसके अलावा इससे पूरा समाज का एक, जिसको कहते हैं ना, समाज ऊपर की ओर आया है। एक छोटा सा डेटा मैं आपको बताता हूं, तब आपको समझ में आएगी बात कि हुआ क्या है इसमें। यह कहता है कि रूरल एक्सेस टू पाइप्ड वाटर, यानी कि नल का पानी जो आता है गांव में, यह 2019 में था 16.8%। 16.8% गांव में लोगों के पास नल से पानी आता था, सिर्फ 16.8%। ये कह रहे हैं आज की तारीख में यह हो गया है 74.7%। आप समझ लीजिए कहां 16.8 से लेकर 74.7%, यानी कि 74.7% पाइप वाटर गांव में हो गया है। और ये जल्दी से जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 साल के अंदर ये 100% हो जाएगा। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, टॉयलेट्स तो बन ही गए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो ही गया है, और भी और चीजें इसमें जुड़ती चली जा रही हैं। अब दोस्तों, जब देश आजाद हुआ था, 1947 में भारत को आजादी मिली थी, तो उस वक्त भारत में 70% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे, 70%। 2016 में यह हो गया 21.1%, डाउन फ्रॉम 31, अच्छा 2009 में 31.1% था, 2016 में हो गया ये 21, ये सीधा 10 पॉइंट गिरा है, सीधा 10 पॉइंट गिरा है। आप देख लीजिए, ये 2016 में हो गया 21.1%। और अब जैसा मैंने आपको बताया, एक्सट्रीम पॉवर्टी वाइप आउट हो गई है, खत्म ही हो गई। मैं ये नहीं कह रहा भारत में गरीब नहीं है, एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है, अभी भी गरीब हैं भारत में कई, लेकिन जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो निपट गई भारत में। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, आप सुन ही चुके होंगे कि भारत की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट हो गई है बाय जीडीपी। ये तो आपको पता ही होगा। अब इस सब से क्या होता है ना कि जब आप एक्सट्रीम पॉवर्टी रिमूव कर लेते हैं तो पीपीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी, वो भी धीरे 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 बढ़ने लग जाती है। लोगों का मानना है कि 2027-28 तक भारत जो है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका होगा। भारत का स्टॉक मार्केट जो आज की तारीख में $4 ट्रिलियन का है और दुनिया के नंबर 4 पे आता है, उसके ऊपर जापान है $6 ट्रिलियन पे, जो कि नंबर 3 पे आता है। लोग कहते हैं कि भारत का स्टॉक मार्केट जापान के स्टॉक मार्केट को पछाड़ देगा दोस्तों। और सिर्फ यही नहीं, ये सुनिए, जो लिटरेसी रेट है, जो एक जमाने में बड़ी कम होती थी, 1947 में 100 में से सिर्फ 12% लोग थे, सिर्फ 12% लोग दोस्तों जो अपना नाम लिख सकते थे। लिटरेसी में तो यार नाम लिख दिया, लिटरेट है, ये पढ़ सकता है, सिर्फ 12% थे। यानी कि भारत में 88% ऐसे लोग थे, 100 में से 88 ऐसे लोग थे जो अपना नाम साइन नहीं कर सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। आप समझ लीजिए तब से कितनी तरक्की करी है भारत ने। मैं आपको लेटेस्ट डेटा बताता हूं कि 2020 में ये 74% हो गई थी। 2020 में इट बिकेम 74%, और अब लोग कहते हैं इट हैज क्रॉस्ड 80-85%। मुझे लेटेस्ट डेटा 2024 का नहीं पता है, लेकिन लोगों का यह मानना है कि 80-85% क्रॉस कर चुके हैं। वी आर हेडेड फॉर 100% लिटरेसी अक्रॉस इंडिया। यह तरक्की की रफ्तार है भारत की। और दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज सब्सटेंशियली विथ इंडिया प्रोड्यूसिंग 5 times मोर फूड ग्रेन्स देन इन 1947। तो ये जो सारी की सारी स्टोरी बताई है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया बात है। जब हम कहते हैं भारत अमृतकाल में पहुंच गया है, और जब हम कहते हैं कि जब 1947 से 2047 तक पूरे 100 साल हो जाएंगे अमृतकाल, ये सारी की सारी छोटे छोटे दोस्तों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। दोस्तों, ये सब ऐसे नहीं होता है। हम सोचें कि एक दिन भारत बिल्कुल सुपर पावर बन जाएगा, नहीं है। एक दीवार है बहुत बड़ी, जिसमें छोटी छोटी ईंटें लगानी पड़ती हैं आपको। एवरी डे इंडिया इज डूइंग मच बेटर। सिर्फ भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है ना, सिर्फ स्पेस प्रोग्राम, लोगों का यह मानना है कि अगले 10 साल में सिर्फ स्पेस प्रोग्राम से, प्राइवेट स्पेस प्रोग्राम से कमाई $100 अरब से ज्यादा की होने वाली है। आप समझ लीजिए भारत किस तरक्की की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारे देश को किसी की नजर ना लगे।